बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज के इस व्लॉग में दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हाजी आसिफ ने आज एक बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद पिछले दिनों नदीम अफजल चल ने भी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से एक इंकशाफ किया था, वो भी ख्वाजा आसिफ के बयान से मिलता जुलता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में आज एक दूसरे पर जूतों, लोटों, बॉल पॉइंट और खाली बोतलों का इस्तेमाल किया गया, एक दूसरे को मारी गई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो रोशनी डालते हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला बन गई हैं और आए रोज़ वो नया बयान देती हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत भी है। मैं इसकी तायद करता हूँ कि मरियम ने जो भी बयानात दिए हैं, जो उज़्मा बुखारी हैं वो कहती हैं, जो कहती हैं, बल्कि अज़मा बुखारी, वो कहती हैं मुझे अज़मा कहा करें। अज़मा बुखारी जो हैं वो कहती हैं कि जो सालों का काम है वो मरियम नवाज़ जो हैं वो महीनों में बल्कि हफ्तों में कर रही हैं। ये बिलाशुबा अच्छी बात है और करना भी चाहिए कि वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनी हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि मैं पंजाब के शहर लाहौर में जो है फ्री वाईफाई दूंगी। यानी कि नून लीग का एक पुराना बयानिया है कि हम पेरिस बनाएंगे लाहौर को, तो मरियम ने आते ही ये ऐलान कर दिया है कि लाहौर में फ्री वाईफाई आपको मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि एमरजेंसी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, एमरजेंसी में आपको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। एयर एम्बुलेंस का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उसके बाद नई गलियां, नई सड़कें जो हैं वो बनेगी। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये बना देंगे, आवाम को सुई गैस का इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, बिजली का इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, वहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए। जो इतनी ज़्यादा महंगाई है, महंगाई को कम करना चाहिए, पेट्रोल की कीमतें कम करनी चाहिए, उससे आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि गंदे पानी से निजात दिलाएंगे पंजाब को, साफ़ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट उन्होंने कहा है कि हम शुरू करेंगे। ये करना भी चाहिए, इसकी ज़रूरत भी है। सड़कें बने, गलियाँ बने, नलके लगे, मैंने एमपीएस को उन्होंने टारगेट जो है वो सौंप दिए हैं। बिलाशुबा ये सब जो काम है करने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रिलीफ जो है वो महंगाई है। आवाम को महंगाई से रिलीफ मिलना चाहिए, जिसकी आवाम को ज़रूरत है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि एक घर को जिसके 5 अफराद हैं, 3 से 5 अफराद ज़्यादा से ज़्यादा, उनको बिजली का जो बिल है 30,000 45,000 तक जो है वो आया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको कम करना चाहिए। अगर आप गैस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते तब भी आपको 650 बिल आएगा। इससे मरियम साहिबा को चाहिए कि इस हवाले से सोचें और इससे आवाम को रिलीफ मिले। बात कर लेते हैं कि हाजी आसिफ साहब ने जो बयान दिया है, वो कहते हैं आज मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी इजलास हुआ, तो उस इजलास में गुफ्तगू करते हुए हाजी आसिफ ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए सिर्फ सियासतदान नहीं, बाकी प्लेयर्स भी हैं। सारे नासर को इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे होकर बैठना चाहिए। अब तो बैठना चाहिए, इससे पहले ख्वाजा साहब आप कब बैठे? आपने पाकिस्तान के लिए कब सोचा? पाकिस्तान में कब बेहतरी आई? पाकिस्तान में कब सियासी इस्तेहकाम जो है वो आया? ये भी आपको बता देना चाहिए था। ख्वाजा साहब ने मज़ीद कहा कि उस दौर में, यानी कि हमारे दौर में, कानून साजी के लिए हम आईएसआई के मैस में जाते थे और जनरल बाजवा, जनरल फैज़ बैठकर हमसे कानून साजी करवाते थे। ये बहुत बड़ा इंकशाफ उन्होंने आज किया है। वो मजलिस आमला और FAT से मुतल्लिक भी कानून साजी करवाते थे और ये दोनों कानून साजी फ़ौज और ISS की मुदाखलत के बायस होती थी। यानी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कानून में कानून साजी वो करते थे और उसमें जनरल बाजवा जो हैं और जनरल फैज़ जो हैं वो शामिल होते थे। उसके बाद नदीम अफजल चंद जो हैं, उन्होंने पिछले दिनों, आसमा शराजी हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं,
ان کے پروگرام میں انہوں نے اس کا ایک انکشاف کیا تھا کہ 2018 کے الیکشن جو ہے وہ کہتے کہ ہم ہار گئے تھے. تب میں جنرل باجوہ کے پاس گیا تھا اور ان سے یہ بات کی کہ میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، اس طرح کا ایشو چل رہا ہے. تو جنرل باجوہ نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جنرل فیض، اس کے بعد DGISI کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیاست کو خیر بات نہ کہیں. تو ندیم افضل چل نے کہا کہ تب ہم نے مان لیا، لیکن پھر اب جو ہے جو ہارے ہوئے امیدوار تھے ان کو جتوا دیا گیا اور جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہار دیا گیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مظفر رانجھا جو ہیں وہ دھاندلی اور پولیٹیکل انجری میں ملوث ہے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے، اور جو پاکستان کے ادارے ہیں، جو پاکستان کے میڈیا چینلز ہیں، وہ اس حوالے سے خاموش ہیں. انہوں نے چپ سادھ لیا کہ جب انہوں نے اتنے بڑے ادارے کا نام لیا تو بیپ کا استعمال نہیں کیا گیا. جو وہاں پہ اینکر تھی عاصمہ شیرازی وہ بھی خاموش بیٹھی رہی. یہ خواجہ صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ندیم افضل چند کا بھی بہت بڑا انکشاف ہے. اس کے بعد آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس سے قبل شدید بد نظمی جو ہے دیکھنے کو نظر آئی. دیکھنے میں آئی کہ گنجائش سے زائد افراد جو ہے وہ اسمبلی کی گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے. مسلم لیگ نون کی خاتون نے رکن صوبیہ شاہد پر لوٹا، بوتلیں اور دیگر سامان جو ہے وہ پھینکا گیا. صوبیہ شاہد ایوان میں کھڑے ہو کر ہاتھ میں پہنی جانے والی گھڑی دکھا رہی تھی، یعنی کہ توشہ خانہ سمجھ لیں کہ اسمبلی میں موجود PTI کے کارکنوں نے ان پر خالی بوتلیں، جوتا، بال پین اور جو لوٹا ہے وہ پھینکا. اور صوبیہ جاوید مسلسل گھڑی دکھاتی رہی، یعنی کہ وہ بھی باز نہیں آئی. اور جو PTI کے رہنما ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ بھی باز نہ آئے. PTI کارکنان شدید نعرے بازی کرتے رہے. علی مین گنڈا پور جو ہے وہ عمران خان کی تصویر کے ساتھ ایوان میں پہنچے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 115 اراکین نے حلف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. یعنی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ بن چکی ہے اور پنجاب میں نون لیگ کی. تو یہ اب اس طرح کا جو شور شرابہ ہے، یہ جوتوں والا، یہ گھڑیوں والا، یہ بوتلوں والا، یہ آپ کو روزانہ دیکھنے کو ملے گا. بد نظمی آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیکھنے کو ملتی رہے گی. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.